देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा मात्रक परिवर्तन का नियम। क्या परिवर्तन का नियम? देखिए सबसे पहले क्या होता है? किलो। क्या होता है बोलिए बाबू? किलो। फिर किलो के बाद हेक्टो, किलो के बाद हेक्टो, किलो के बाद हेक्टो, किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद मीटर। बहुत सारा क्लास में भी क्वेश्चन भी करवाए थे। क्लास में कितने क्वेश्चन करवाए? 10 क्वेश्चन क्लास में करवाए थे और 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, याद आया? सेंटी, और फिर क्या हुआ वो बोलिए? मिली। इसको एक क्रम में पहले आप लोग याद रखिए। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, बस इतना था। ठीक है, फिर से पढ़िए, रिपीट करिए। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अच्छा एक बात और भी समझाए थे कि जहां मीटर होता है वहां पे लीटर भी होता है और वहीं पर ग्राम भी होता है। बातें याद आ गई? ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि जहां मीटर होता है वहीं पर लीटर भी होता है और वहीं पर ग्राम भी होता है। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, क्या क्या होता है? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। रिपीट कीजिए सभी लोग, बोलिए एक बार। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, बोलिए फिर से। किलो पहला क्या है बाबू? दूसरा क्या है? याद करवा रहे हैं रे क्लास में। किलो पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। ऊपर से नीचे एक बार पढ़िए सबको। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, बोलिए सभी लोग, रिपीट करिए। अब इसको हम हटा रहे हैं, जी भर के देख लो। जी भर गया, हटाएं। चलिए एक बार फिर से, एक बार फिर से सब लोग चलिए बोलिए क्या था? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, क्या था? चलिए भाई वापस आ जाइए। अब ये वाला काम याद करिए, उस दिन भी हम ऐसे करवाए थे, याद आया? ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी प्रेजेंट रहे होंगे उनको पूरी तरह से रिवीजन भी हो गया और जो नए हो, जो उस दिन नहीं आए थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए देख भाई लिख लेना है आप लोगों को पूरा पूरी। ठीक है, ऊपर से नीचे जितना स्टेप आइएगा 10 के उतना घात ला के गुना, याद आया? नीचे उतरिएगा तो 10 के घात से गुना, 10 के घात से गुना करने का नियम होता है। अभी करके दिखाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना होमवर्क वाला, तो इसमें आ जाएगा, है ना? और नीचे से ऊपर तीर का निशान अगला हम ले रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जब जाइएगा तो 10 के घात से क्या लगेगा? उतना ही। जितना स्टेप ऊपर चढ़िएगा 10 के घात से उतना से भागा, 10 के घात से, 10 के घात से क्या लगेगा बाबू? बोलिए। भाग लगेगा। क्या लगेगा? भाग। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे चलता है। पहले तो याद रखना पड़ता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। नीचे आने के लिए 10 के घात से गुना, ऊपर जाने के लिए 10 के घात से भागा, नीचे आने के लिए 10 के घात से और ऊपर जाने के लिए 10 के घात से भागा। देखिए सभी लोग, अब आइए जो होमवर्क दिए थे उसका पहला प्रश्न। कौन सा प्रश्न? पहला प्रश्न। ठीक है, जो बनाए हैं सभी लोग मिलाइएगा और जो नहीं आए थे मेरे साथ लिखते हुए जाइएगा, मौका अलग से नहीं दिया जाएगा। लौट बाबू कोई क्वेश्चन जो कि दिए थे? ठीक है, पहला क्वेश्चन था 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर डैश 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 मिलीलीटर, जो कि बड़ा ही आसान है। बाजार उजार में, मार्केट उर्केट में कोई भी
दवाई वगैरह खरीदते होंगे ना, तो उसमें लीटर में कोई दवाई खरीदता है क्या? 1 लीटर 2 लीटर लेता है? नहीं। खांसी उसी वाला सिरप वगैरह जो आता है वो मिलीमीटर में आता है, उसके शीशिया पर ना एम लिखल रहेगा, देखे हो क्या? और बच्चा उच्चा वाला जो आता है दवाई पीने वाला, तो उसके लिए पीने का ढक्कन में ही लिखल रहता है, नहीं रहता, पारदर्शी ढक्कन है वो रहेगा प्लास्टिक वाला, उसमें भी कितना पिलाना है उसमें चिन्ह लगल रहेगा एम करके। तो एम मतलब क्या? मिलीमीटर। पहला एम से मीटर मिली और दूसरा एम से मीटर, मिलीमीटर क्या हो गया? मिलीमीटर। मिलीमीटर। अच्छा ये बताइए, मीटर हो गया, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये लंबाई बताता है कि द्रव्यमान बताता है कि क्षेत्रफल बताता है कि आयतन बताता है? आयतन बताता है। जो बोलते हो ना 1 लीटर डीजल 2 लीटर पेट्रोल, ऐसा बोलते हो ना, लीटर में जब भी बोलते हैं या मिलीलीटर में, तो पदार्थ का क्या बताता है? आयतन। क्या बताता है? आयतन। इस बात को हम लिखाए हुए हैं, याद आया? चलिए आइए चेंज करते हैं, देखिएगा बाबू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 1 लीटर ना है, क्या है? 1 लीटर। देखिए ये सीधा सीधी प्रश्न हुआ ना, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? प्रश्न से पहले समझे सभी लोग, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? आ जाओ, 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो देखिए रे बाबू ध्यान से सभी लोग देखिएगा, लीटर में दिया है, मिलीलीटर में पूछा है, तो खोजिए कहां पे है बैठा हुआ लीटर। दिखाई पड़ा यहाँ पे लीटर? दिखाई पड़ा सभी को? क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? लीटर। आपको जाना कहाँ है? मिलीलीटर। तो मिली यहाँ पे ना है, मिली यहाँ पे ना दिख रहा है सभी को? तो आपको लीटर से मिलीलीटर में आना है, मिली रहेगा, याद है ना? समझाएं तो कैसे चलता है जो, तो कितना स्टेप नीचे उतरना पड़ेगा? तो देखिए एक स्टेप में डेसी पे पहुंचेगा, दूसरा में सेंटी पे पहुंचेगा, तीसरा में मिली पे पहुंचेगा, तीसरा स्टेप में ना मिली पे पहुंचेगा। क्या सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा? पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, और ये हो गया आपका बाबू तीसरा सीढ़ी। तो नीचे उतर रहे हो कि ऊपर जा रहे हो? नीचे उतर रहे हो। तो नीचे उतरने का क्या नियम है? 10 के घात से गुना। तो 10 का घात कितना लगाइएगा? तो 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो 3 लगाइएगा, यानी 10 का घात 3 मिलीलीटर होगा। 10 का घात 3 मिलीलीटर। अच्छा 10 का घात 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 कितना बार? बोलो बोलो, कितना गुना कीजिएगा तो आएगा? 1000। 1000 ना आएगा। तो याद रखिएगा सभी लोग, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरेगा? 1000। 1000 भरिए या 10 का पावर 3 भरिए, वो सब सही है। इसको सभी लोग अलग से लिख करके डब्बा में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए। खरीद बिक्री हम लोग करते हैं ना रे, तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। डबल एम का मतलब मिलीलीटर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिलीमीटर हो गया। डबल एम शुरू में लिख दिया था, नहीं? हाँ तो गड़बड़ा गया था, वो एम एल रहता, एम एम नहीं रहता, क्या रहता? एम एल, गड़बड़ा गया, ठीक है? एम एल रहता है। इसको लिख करके डब्बा में आपको क्या कर लेना है? पैक कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए है, ठीक है? तो पहला का जिसने भी आंसर दिए हैं, अगर जो सही गया तो सही का टिक लगाइए। इस कॉपी में सही बना हुआ है बाबू, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ध्यान से देखिएगा सारे लोग, ठीक है? इसी का दूसरा क्वेश्चन जो कि होमवर्क में था। दूसरा क्वेश्चन था 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर, डैश क्या? सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर क्वेश्चन हमारा है। तो ये वाला तो कितना विद्यार्थियों को ऐसे ही याद होगा, बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये तो ऐसे ही याद रखा जाता है।
फिर भी देखते हैं हमारा ये सॉल्यूशन दे पाता है कि नहीं दे पाता है। क्या लगता है, देगा रे? बिल्कुल देगा, नहीं देगा तो नियम में गलत हो जाएगा। चलिए रे बाबू बंदो, आइए खोजिए कि कहां पे है मीटर। देखिए हमारे प्रश्न में दिया है 1 मीटर, पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिएगा मीटर आपका कहाँ है, यहाँ पे है। ये क्या है आपका बैठा हुआ मीटर, इसको क्या चीज में बदलना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कहाँ बैठा हुआ है, खोजिए पहले तेज निगाह दौड़ाकर। यहां पे है, दिख रहा है। तो आपको मीटर से सेंटी में आना है, तो कई सीढ़ी नीचे उतरोगे, 1 सीढ़ी सी, दूसरा सीढ़ी में आप सेंटी पहुंच जाओगे, दूसरा सीढ़ी में आप सेंटी पहुंच जाओगे, तो नीचे ना आ रहे हो, तो नीचे आने के लिए 10 के घात से क्या करना पड़ता है, गुना। तो 10 का घात कितना लगाइएगा, 2 लगाइएगा, और बगल में क्या रहेगा, सेंटीमीटर। सुनिए बाबू, सेंटीमीटर को संकेत में cm से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं, cm से। c से हो गया सेंटी, m से हो गया मीटर, पूरा नाम क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है। 10 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10 2 बार, तो 10 गुना 10 100 ना मिल जाएगा। तो क्या हम लोगों को पता चला कि 1 मीटर बराबर, अरे सारे लोग बोलो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर 2 मीटर पूछ लेगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा रे। 3 सेंटीमीटर 3 मीटर बराबर कितना, तो 300 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर नहीं होते जाएगा, गुना गुना गुना। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एकदम खाली क्वेश्चन ही नहीं देखना है कि आंसर आ गया, आप लोगों को याद भी रखना है यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है बाबू। ठीक है, इसके बगैर आपकी अधूरी जानकारी है, ये केवल पढ़ाई में जानकारी नहीं देगा, काम नहीं देगा। आप कहीं पर भी कपड़ा खरीदोगे या कुछ भी घर मकान बनेगा तो वहां पे देखते हो ना, सेंटिंग उंटिंग ठोका जाता है, पटरा उटरा लगता है, छड़ वगैरह लगता है, नहीं लगता है, पाइप वगैरह लगता है। ठीक है, पानी वाला पाइप, बिजली वाला पाइप सब लगता है ना, सब में ये सब काम देता है। जानकारी रहेगी तो वहां पे आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, कि कहां पे किस चीज के बारे में बात कही जा रही है, बोली जा रही है। इसलिए केवल किताबी भाषा में नहीं रहिए, उससे ऊपर उठिए। ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अगर जो कहीं पर 500 मिलीलीटर रहे तो इसको कितना लीटर बोलिएगा, आधा लीटर कहेंगे। कितना लीटर, आधा लीटर कहेंगे। कितना लीटर कह देंगे, अरे 1000 में 1 लीटर, तो 500 में आधा। अरे 1000 का आधा ना हो गया 500, तो उधर भी 1 का आधा क्या हो जाएगा, 1 का आधा आधा हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए इसी को और छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा। ठीक है, तो सही गया आप लोगों का, जिनका जिनका सही गया सही का टिक लगाइए। ठीक है, आप लोग मेहनत किए हैं, जो जो सही गया बाबू सही का टिक लगाइए, आंसर मिलाइए और चेहरे पे मुस्कान लाइए। नहीं रहे, इसको चलो बड़ा कर देते हैं। अरे भाई चलिए देखिएगा तीसरा नंबर में क्या कहता है। देखिएगा सभी लोग, 10 प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, घर पर प्रैक्टिस कर लीजिए जो नहीं देख बनाए हैं, जो उस दिन आप सेंटर आ गए थे। ठीक है, तीसरा नंबर है 1 मीटर बराबर डैश हेक्टोमीटर। 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर डैश हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, ये पिछले सप्ताह का पढ़ाई है। पिछला सप्ताह तो चूंकि होली हो गया था, ठीक है, होली का छुट्टी था ना, शनिवार को ना क्लास खुला था। ठीक है, तो केमिस्ट्री चला था, तो उससे पहले जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनके बनाए होंगे, क्लास में भी बनवाए थे हम,
तो रहा हुआ क्लियर हुआ होगा। जो नहीं आए थे बाबू चिंता ना करो, आगे जो बताया जाएगा वो क्लियर होगा। बाकी इसी से समझने की कोशिश करो ना रे, सब चीज तो सामने बता रहे हैं। ठीक है, आइए मीटर को क्या चीज में बदलना है, सीधी सी बात हेक्टोमीटर में। ये पूछ रहा है सीधी सी बात कि 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। चलिए आइए इसको बताते हैं कि आंसर क्या होगा। मीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो देख भाई मीटर यहां पे है, हेक्टो यहां पे है, दिखाई पड़ा सभी को। तो हमें मीटर से हेक्टो में जाना है, तो भाई मीटर से हेक्टो में जाएगा तो ऊपर न चढ़िएगा इस बार, मीटर से पहले डेका में जाइएगा, डेका से हेक्टो में कई सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे इस पर तो आइए, 1 सीढ़ी फिर 1 सीढ़ी और तो 2 सीढ़ी, यानी कि आपको 2 स्टेप ऊपर जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 के घात से भागा ना ऊपर जाने के लिए नियम है। तो सुनिएगा, देखिएगा सभी लोग ध्यान से एकदम, क्या चीज से, ध्यान से। 1 मीटर हमें दिया है, हमें उसको हेक्टोमीटर में बदलना है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि सर नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो भाई भागा लगेगा। क्या लगेगा, भागा। ही बताओ कि भागा किस में लगेगा, 1 में लगेगा। जितना दे करके पूछेगा ना उसी में भागा लगेगा। किसमें भागा लगेगा, 1 में। 1 में भागा लगाइएगा कितना से, तो 10 का घात 2 कदम ना ऊपर चलोगे, तो 10 का घात 2 से, 10 का घात 2 से। तो अब ये चेंज हो चुका है क्या चीज में, हेक्टोमीटर में। क्या चीज में, हेक्टोमीटर में। अब आइए, अब इसको हल करने के लिए आना चाहिए, तभी आपका आंसर पूरा पूरी मिल पाएगा। सुनिए रे बाबू, 1 बटे तो रह जाएगा, 10 का घात 2 का मतलब कितना हो गया, 100 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। गप नहीं करिएगा वो, समझिएगा, सब लोगों को समझना है, क्योंकि 8वां क्लास के बाद 9th क्लास जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9वां क्लास में चीजों को मजबूत कर लीजिए, 10वां क्लास में उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। 9वां क्लास जिसका टनाटन रह गया, 10वां क्लास अपने टनाटन रह गया। अब बताओ, 1 में 100 से भागा लगेगा तो कितना आएगा, 0.01 आएगा, 0.01 हेक्टोमीटर में बदलने पर आएगा। तो आपको यहाँ पे खाली जगह पे क्या भरना पड़ेगा, 0.01 हेक्टोमीटर। ईमानदारी वाला हाथ उठाएंगे, 3 नंबर किनका किनका सही है, बहुत से विद्यार्थियों का सही, बहुत बढ़िया हो। चलिए नीचे कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सही का टिक लगाइए, सही का टिक लगाइएगा। 3 नंबर इस बुक कॉपी में भी सही है बाबू, बहुत बढ़िया बनाए हो। 4 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, 4था नंबर प्रश्न में। गप नहीं करिएगा, समझिएगा, फायदा उठाइए बाबू, सीखिए। ठीक है, 4 नंबर में है 340 डेसीग्राम बराबर डैश ग्राम, 340 डेसीग्राम, 340 डेसीग्राम बराबर डैश 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 ग्राम। ठीक है, डैश ग्राम। देखिएगा सभी लोग, 340 डेसीग्राम बराबर डैश ग्राम। देखिए सभी लोग, गौर से समझिए सभी लोग। 340 जो दिया है, गप नहीं, इधर से गप की आवाज आ रही है, क्या चीज में, डेसीग्राम में। तो खोजिए रे बाबू कि डेसी कहां पे बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है डेसी। सभी लोग ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि सर कैसे बता रहे हैं। जो दिया है पहले उसको खोजिए इस डब्बा में कि डेसी कहां पे है। तो डेसी आप लोगों को यहां नजर आएगी, आया नजर, डेसी नजर आ गया। अब क्या चीज में पूछा है, तो खोजिए कि ग्राम कहां बैठा हुआ है, जस्ट उसके ऊपर। अरे एकरे में ना है ग्राम आपका, यही है। तो कई सीढ़ी ऊपर, मात्र 1 सीढ़ी ऊपर, 1 सीढ़ी ऊपर जा रहे हो ना, तो ऊपर जाने वाला तीर का निशान क्या कहता है, 10 के घात से भाग होगा, 10 के घात से भाग होगा।
तो यहाँ पे जब आइएगा मान निकालने के लिए तो 10 के घात कितना लग जाएगा, 1 के श्रेणी ना ऊपर है तो 10 का घात 1 यानी 10 से रह जाएगा। भागा लगेगा, क्या लगेगा कि बताओ रे बाबू, भागा लगेगा किस में, 340 में। इसमें भागा 1 मीटर था तो 1 में लगाए थे, और इसमें 340 है तो 340 में भागा लगेगा, 340 में भागा लगेगा कितना से, 10 से। 10 का घात के ना लगेगा यानी 10। तब ये क्या चीज में, ग्राम में। आप लोग बताओ, 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, 34 ग्राम। क्या बच गया, 34 ग्राम आया। मिला आंसर, सही का टिक लगाई रे बाबू। 5वां नंबर, एक अपने करिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर मिलाते जाइए, सुधरते जाइए, और जो नहीं आए थे लिखते जाओ। बनाइए बाबू, पीछे रहे तुम बनाइए, तुमको नहीं बोल रहे, एकदम पीछे बोल रहे हैं। लाओ कॉपी, लाओ तो तुम कॉपी, एकदम पीछे वाली पुरानी लाओ कॉपी, जल्दी से चेक करते हैं थोड़ा। 5 नंबर है, डेसीग्राम को डेकाग्राम में बदलने का है। लाओ जल्दी से, इतना देरी लगता है निकालने में रे। ये कौन चीज बनाई है, कैसे बनाई है, क्या हुआ। 5 नंबर में 340 डेसीग्राम में डेकाग्राम चेंज करना है। पेज में ऐसे क्यों बनाई, छोटा हुआ था। चल जाओ, देखेगा सभी लोग। 5 नंबर है, सेम यही चीज है, यानी कि 340 डेसीग्राम, 340 डेसीग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। क्या पूछ रखा है, डेकाग्राम पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है बाबू, डेकाग्राम। जो नहीं आए थे लिखते चलिए। अब समझिए यहाँ पे, गप नहीं करिएगा लड़का लोग में, इधर गप्पा की आवाज आ रही है रे, बेकार का पिटा जाओगे। डेसी कहाँ है और डेका कहाँ है, खोजो जरा, ढूंढो। डेसी कहाँ है, डेका कहाँ है। तो डेसी आपको यहाँ पे मिलेगा और डेका यहाँ पे मिलेगा। दिख रहा है सभी को दोनों में अंतर, एक चीज है डेसी, एक चीज है डेका, ठीक है। ए बाबू इधर देखिए, गप नहीं, डेसी को डेका में बदलना है तो डेसी को डेका में, अरे डेसी में तो देवे किया, डेका में ना पूछा, यानी क्वेश्चन समझिए, आपको डेसीज को डेका में बदलना है तो ऊपर ना चलना पड़ेगा, ऊपर कई सीढ़ी ऊपर चलना पड़ेगा, 2 सीढ़ी। तो 10 के घात से, 10 के घात कितना से, 2 से भागा लगाना पड़ेगा। तो देखिए नीचे लिखिएगा उसको, 340 डेसीग्राम बराबर भागा लगेगा 340 में ना, कितना से, 10 का घात ऊपर लगेगा भागा, ऊपर जाने के लिए 10 के घात से भागा, तो 10 का घात 2, ठीक है। अब 10 का घात 2 का मतलब कितना हो गया, 100। 10 का घात 2 का मतलब रे बाबू बोलिए कितना, 100। 0 से 0 कट गया, कटिए ना। अब एक बार 0 से भागा लगे तो बोलिए पॉइंट आ जाएगा 3.4। तो बताओ रिक्त स्थान में कितना भरिएगा, 3.4 डेकाग्राम हो जाएगा। सही हो गया, सही का टिक लगाइए जिनका मिल गया, जिनका मिला सही का टिक लगाइए। ये हो गया रे भाई डेकाग्राम, सही का टिक लगाइए जिनका एकदम 100% मिला, जिसका सुधर रहा है सुधारिए, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक हुआ आपका 5 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे अब ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर, इस सामने रहेगा तो बताने में हमको समझाने में अच्छा रहता है, ठीक है। देखिएगा सभी लोग,
छठा नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में क्या था? फिर हम पूछेंगे कि बताइए 10 में से 10 किसका सही है? अरे होगा सही, लगता है 10 में से 10 रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, उम्मीद पर ही जिंदा आदमी है रे। छठा नंबर आइए, क्वेश्चन है 1,00,000 सेंटीग्राम का, अपने रे बाबू पीछे 1,00,000 सेंटीग्राम है कि सेंटीग्राम है? सेंटीग्राम, कौन ग्राम? जनरली हम लोग क्या मुंह में बैठा हुआ है कि सेंटीमीटर होबो करता, कि सेंटीग्राम कहां से आ गया? तो ठीक है, तो देखिए होता क्या है, हम लोगों के सामने जिसका जितना ज्यादा यूज है वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन थ्योरी के अनुसार जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही डेकाग्राम, वैसे ही आपका मिलीग्राम भी हो सकता है, ठीक है, माइक्रोग्राम भी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। अरे याद है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटोएटो, जैसे होता है मिलीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, वैसे ही हो सकता है माइक्रोग्राम भी, ठीक है। आइए इसको चेंज करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोला 1,00,000 सेंटीग्राम बराबर डैश डेकाग्राम बराबर डैश 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 किलोग्राम है। डेकाग्राम इसका लिखा हुआ है, किलोग्राम सबका है, तो यहां पे तो डेकाग्राम लिखा हुआ है रे, तुम्हारा क्या लिखा है? चलिए सुधार लेना आपका बाबू। किलोग्राम, कौन ग्राम? किलोग्राम, लो सुधारना तो लो कॉपी से, किलोग्राम में आएगा क्वेश्चन, किलोग्राम में था, ऐसे डेकाग्राम में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए रे बाबू देखिएगा सभी लोग, 1,00,000, 1,00,000 ना इसको पढ़ेंगे, सेंटीग्राम हमें दिया है। अच्छा सेंटीग्राम को सूचक में कैसे दर्शाएगा? सी से सेंटी हो गया, सी से सेंटी, और छोटे क्या, अच्छा बहुत बढ़िया, और जी से ग्राम होता है, क्या पड़ेगा इसको? सेंटीग्राम। अरे सुनो, जैसे होता है ना सेंटीमीटर, क्या होता है? तो सेंटी के लिए सी और मीटर के लिए तो सीएम लिखा जाता है सेंटीमीटर को, कि नहीं? वैसे ही सेंटीग्राम को सी जी लिखा जाएगा। सुनने में लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना, सेंटीग्राम सी जी की मुंह में बैठा हुआ है, सीएम का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर। ऐसे लिखा रहेगा ना तो फटाक से पढ़ लीजिएगा 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ऐसे लिखा रहेगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज आओगे। कुछ लिखल है 20 सेंटीग्राम, असल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 20 सेंटीग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीग्राम। तो आइए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बराबर में हमें किलोग्राम में चेंज करना है, सेंटी में दिया है और किलो में बदलना है, ठीक है, सेंटी में दिया है, किलो में जाना है। तो देखिए बाबू सेंटी यहां खोजो कि कहां पे है सेंटी, आ जाना है किसमें? किलो में। सेंटी यहां पे है और किलो कहां पे है? एकदम ऊपर है रे, दिख रहा है सभी को? अब चलिए ऊपर एकदम फुलंगी पे चढ़ो, कैसे चढ़ोगे? 1 2 3 4 5, 5 स्टेप चढ़ने के बाद हमको क्या मिलता है? किलो, ठीक है। तो 5 स्टेप ऊपर चढ़ रहे हो तो ऊपर तीर का निशान का क्या नियम है? 10 के घात से भागा। तो बाबू यहां पे भागा लगेगा किसमें? 1,00,000, किसमें? 1,00,000 में, 1,00,000 में भागा लगाइए, गप नहीं रे, 10 के घात 5 से, 10 के घात 5 से, तो ये पूरा पूरा किलोग्राम में, किलो के लिए के और ग्राम के लिए जी, तो के जी बन गया। क्या बन गया? के जी। अब बताओ, देखिए सभी लोग समझने वाली चीज है यहाँ पे, आप 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो इतना तो समझ सकते हैं। 10 का पावर 5 का मतलब तो 1,00,000 ना हुआ, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 5 बार करिएगा तो गुना करिएगा तो 1,00,000 वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको अब ये काट देंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ ऊपर नीचे सब कट गया भागा में, तो बचा कितना? 1, तो क्या बोलिएगा? 1 किलोग्राम। कै किलोग्राम? 1 किलोग्राम। तो देखो खोदी पहाड़ी निकली चुहिया, फिर
किनका सही है, हाथ उठाएंगे तो चलिए, बहुते विद्यार्थियों का सही है, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। जिनका सुधरा हो सुधार लीजिएगा, बाकी पढ़ाई पर ध्यान दो, एकदम बढ़िया से मेहनत करिए, रेगुलर क्लास आइए, बहुत सारा चीज सीखिए, नापने तौलने के लिए सब चीज सीख जाइए। चलिए अब इसको हटा देते हैं, पहले तो हटो रे। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में, किसमें, 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर प्रश्न में। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, गप नहीं करे रे, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर 2.57 डेसीलीटर, 2.57 डेसीलीटर, ठीक है, बराबर डैश मिलीलीटर, मिली और फिर लीटर, ठीक है, मिलीलीटर। देखिएगा सभी लोग बोर्ड पर, 2.57 क्या चीज है ये, डेसीलीटर है, डेसीलीटर है, उसको मिलीलीटर में बदलना है, क्या चीज में, मिलीलीटर में। तो आपको क्या ढूंढना है कि डेसी कहाँ है और मिली कहाँ, डेसी कहाँ है और मिली कहाँ है। तो डेसी डेसी यहां बैठा है, मिली यहां बैठा है, दिखाई पड़ा सभी को। जो नहीं आए थे लिख लियो ना इसको बाबू, क्योंकि इसी से सारा खेल हो रहा है, सारा कहानी चल रहा है, इसी पर सारा क्वेश्चन डील हो रहा है। बस डेसी से मिली में जाना है, तो डेसी से मिली में जाइएगा तो 1 फिर 2 सीढ़ी नीचे, क्या सीढ़ी नीचे, 2 सीढ़ी नीचे, तो नीचे आने के लिए 10 के घात से गुना। तो बाबू यहाँ पे गुना आखिर होगा किसमें, तो इसमें होगा गुना, ठीक है, 2.57 में गुना होगा, ठीक है, 5-7 में क्या होगा गुना, 2.57 में गुना होगा कितना से, 10 का घात 2 से, 10 का घात 2 से, आगे समझिएगा सीखिएगा, 2.57, 10 का घात 2 का मतलब 100 हुआ कि नहीं हुआ, 10 का घात 2 का मतलब कितना, 100। अरे 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, 10 का वर्ग कितना, 100, 9 का वर्ग कितना, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64। जरा सा रिपीट करो तो पूरा का पूरा एकदम 1 से लेके 30 तक जा रहे हैं, सभी लोग बोलिएगा, ठीक है। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का 9 होता है, 4 का 5 का 25, 6 का 36, अरे 6 छके 36, 7 का 50, 8 का 64, 9 का 81, 10 का। अब जरा बढ़िया से बताना, क्योंकि 10 देंगे 100, यहां तक तो सबका दिमाग टन काम करता है, अब इसके बाद टन काम नहीं करेगा, याद रखना पड़ता है, नहीं तो मन्ने में गुना करके फास्ट बता सकते हो। बताओ 11 का वर्ग कितना, 21, 11 का 121, 12 का वर्ग कितना, 144, 13 का 170, उसको क्या हुआ रे, कुछ ही हुआ, तबीयत खराब है, क्या हुआ रे बाबू, क्या हुआ, चलो जाओ कॉपी किताब लो, घर जाओ, कलाना माता ठीक होगा, जाओ जाओ, डिस्टर्ब दूसरा मत करो, जान दे, जाओ जाओ घर जाओ। चलिए देखिएगा कहां तक पहुंचे थे, 13, 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 421 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 925, 26 का
976, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 29 का 36 का 900, 31 का रे 961, 32 का 1024, 33 का 1089, सही बोला। और 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296। अरे ढेर करवाते थे जब 8वां क्लास में पढ़ाते थे, ठीक है। सब विद्यार्थियों को 50 तक का हम करवा देते थे एकदम। कितना तक? 50 तक। और ऐसी एकदम सा डेली का डेली, ठीक है। पढ़ाने का, याद करवाने का कुछ तरीका होता है। चलिए, इतना रिपीट कराने के पीछे मकसद था कि चीजें आपको क्या हो जाए, याद आ। चलिए आइएगा सभी लोग, देखिएगा इसका सोल्यूशन। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 उतरेगा कि नहीं उतरेगा? उतर जाएगा। पॉइंट के बाद जितने अंक उतने नीचे 100 आ जाता है ना, सुनना आ जाएगा ना। डबल सुनना खत्म हो गया। कितना आ गया आपका? 257। तो खाली जगह पे क्या भराएगा? 257 मिलीलीटर। हैंड्स अप कीजिए, किनका किनका सही है। चलिए, बहुत विद्यार्थियों का सही जा रहा है। ईमानदारी वाला सही है रे, 60 गांठ करके बनाए हो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। 8वां नंबर में आइएगा। 150 किलोग्राम बराबर डेकाग्राम ना है। 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम बराबर कैस डेकाग्राम। कैस कौन सा ग्राम? डेकाग्राम। चलिए रे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग इस पे। सभी लोग ध्यान देंगे। किलो से हमें डेका में जाना है। किलो से हमें डेका में जाना है। तो चलो रे, मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। चलिए देखिए, किलो से डेका में जाना है। किलो भाई साहब यहां बैठा हुआ है। किलो कहां बैठा हुआ है? यहां। और जाना किस में? डेका में। डेका है यहां, दिख रहा है सभी को? किलो है यहां और डेका है यहां, देख रहे हो? कई सीढ़ी नीचे उतरोगे तो सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरने का मतलब क्या नियम है? 10 के घात से गुना। 10 के घात से क्या करना होगा? बोलिए, गुना करना होगा। 10 के घात से गुना। तो गुना किस में करोगे? 150 में करोगे। किस में करेंगे? 150। तो 150 डेकाग्राम, 150 सॉरी भाई हट रहे, 150 अरे किलोग्राम रे, 150 किलोग्राम। एक अपने 150 किलोग्राम बराबर 150 तरह करेगा। डेका में बदलने के लिए 2 सीढ़ी नीचे, यानी 10 का घात 2 से गुना। 10 का घात कितना से गुना? 2 से गुना। और 10 का घात 2 का मतलब 100 ना हो गया। 10 का घात 2 का मतलब कितना? और इसी को बोलते हैं 10 का वर्ग। किसका वर्ग? 10 का वर्ग। अब बताइए, गुना जब होगा तो 50, 150 पर 2 शून्य और लग जाएगा, यानी कि हो गया 15। 150 किलोग्राम बराबर 15,000 डेकाग्राम हो गया। कितना हो गया? 15,000 डेकाग्राम। कोई दिक्कत किसी को? आइए रे भाई 9वां नंबर पे। 9वां और फिर 10वां। 9वां और फिर 10वां। अपने रे 9वां देखिएगा सभी लोग। 9वां नंबर 2 को और सही चल जाएगा, तो जिनका सही जा रहा है उसको 10 में से 10 सही हो जाएगा। चलो रे भाई 9वां नंबर में 9वां नेटा 10वां बेटा। सुने हो रहे हैं? 9वां नेटा 10वां बेटा नहीं सुने ना? हाँ, पहला पहलवान, दूसरा दुसा, तीसरा तेली, चौथा चमार, 5वां पंडित, छठा साधु। छठा छठा को कहते हैं
तो जी तो सुंदर होता है। सतवा साधु, अठवा आलू, नौवा नेटा, 10वां बेटा। 125 छठा छछंदर नहीं, 125 सेंटीमीटर। अरे कुछ नहीं, बच्चा सबको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सब कहानियां कितना बनाया गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। 125 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर देखिए सही लो, एक अपनी करो। 125 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। देखिए 9वां ये है और 10वां भी लगे हाथों लिख देते हैं, ठीक है। और 10वां है बाबू 4.5 ग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। 10वां नंबर यहाँ पे है 4.5 ग्राम बराबर 4.5 ग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। चलिए इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक अपने करिए, देखेंगे सभी लोग। पहले 9वां नंबर, सेंटी से हमें मिली में जाना है। किससे किस में जाना है? सेंटी से मिली में। सेंटी यहां पे है, मिली अरे क्या सीढ़ी तो नीचे है रे। कितना सीढ़ी नीचे? एक सीढ़ी नीचे। तो जब तय कर रहे हो एक सीढ़ी नीचे है तो बाबू एक को 10 से गुना करना पड़ेगा। एक वो 10 से जैसे गुना करोगे तो 1250 होता। तो बोलो डायरेक्ट डब्बा भर दें, कोई दिक्कत किसी को? 1250 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है, मिलीमीटर। अब आइए इसमें 4.5 ग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। खोजो रे खोजो, कहां बैठा हुआ है? ग्राम से सेंटी में जाना है। ग्राम से किस में जाना है? सेंटी में जाना है। तो देखिए यहाँ पे अपने यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे सेंटी दिख रहा है सभी को? क्या सीढ़ी नीचे? तो ये सीढ़ी नीचे है, तो 10 के घात 2 से क्या हो जाएगा? गुना। नीचे आने के लिए तीर का निशान क्या बताता है? गुना। तो 10 का घात 2 से गुना हो जाएगा। तो 4.5 में 10 का घात 2 से गुना करिएगा, यानी 100 ना हो जाएगा बोरे। इसका पॉइंटवा हटा दें, नीचे 10 आएगा, एक शून्य खत्म हो गया, तो 450 क्या हो गया? 450। अब जरा ईमानदारी से हाथ उठाइए, 10 में 10 किनका सही है? चलिए बहुत विद्यार्थियों का सही है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया कि 10 में 10 सही वाले हैं। बुक लाओ जरा, अपना बुक लाना भुला गए हैं कहीं पे बुक? नहीं कैसे रहे तो भौतिकी नहीं रहे। मात्रक परिवर्तन ना देख रहे थे। चलिए अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं रहा। गप नहीं करेंगे, आगे बढ़े। तो मात्रक गप क्या कर रहे हो? देखिए बाबू हटा देते हैं इसको, टिक लगा लिए थे ना सही वाला। देखिए कुछ भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, ये चल रहा है बड़ा बेटा क्या कर हंसी मजाक करो, लेकिन इतना नहीं कि सर का नजर पड़ जाए तभी दांत दिखा के हंसते रहो, तब छितौड़ी करते रहो। इन्हें कि पुलिस के सामने ही चोरी करे लगना, ठीक है। देखिएगा सभी लोग, कुछ मात्र भौतिक राशियों के मात्रक नाम को वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया। जैसे बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन कौन थे? वैज्ञानिक, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो पास्कल भी क्या थे? वैज्ञानिक, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल भी कौन थे? वैज्ञानिक है। तो बात है
कि भौतिक राशियों का अपना मात्रक तो होवे करता है, फिर वैज्ञानिकों के नाम पर क्यों रखता है? वैज्ञानिकों के नाम पर क्यों रहता है? जैसे बल का ही बात करें बाबू, जिनको याद होगा एकदम बेसिक फंडा, बल का अपना ऐसा मात्रक पता है आप लोगों को? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसा मात्रक जो फार्मूला से मिलता है यही मिलता है, लेकिन इसके जगह पे क्या रखा गया है? न्यूटन। तो हम लोग बड़की ब्रैकेट में ये कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो बात ऐसा क्यों रखा जाता है तो सुनिएगा। पहला तो इसको लिखने में आसान है कि इसको लिखने में आसान है? इसको लिखने में आसानी है। तो आसानी मतलब क्या? सुविधा होता है। क्या होता है? सुविधा होता है। तो सुविधा के लिए पहले तो बोलिएगा कि सर ऐसा किया गया है। क्या चीज के लिए? सुविधा के लिए फटाक से लिखा जाएगा न्यूटन एन, और उसे लिखोगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लंबा लिखना पड़ता है। दूसरी चीज, जब ही आप न्यूटन लिख देते हो तो उस वैज्ञानिक का नाम भी तो बार बार रिपीट हो जाता है। तो उस वैज्ञानिक का बार बार आप नाम लेकर के उसको क्या कर रहे हो? सम्मान दे रहे हो। क्या दे रहे हो? सम्मान देते हो। साइंस के अनुसार यही बातें बोली गई है, ठीक है? क्या देते हैं? सम्मान, रिस्पेक्ट देते हैं। कि वैज्ञानिक न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने साइंस में अपना जीवन का बहुत पूर्ण योगदान दिया है, उसके नाम पे चलो मात्रक रख देते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति जो होता है उनके सम्मान में जगह का नाम रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया था, गुजरात में वो स्टेडियम बना, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं बना है? बना है, सुने होंगे। दिल्ली का, देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली का, उसका नाम क्या? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी कौन थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है? पता है ना ऐसा, ठीक है? जैसे पटना में एक बहुत बड़ा मैदान, मतलब फील्ड, जहां पे नेता उता लोग रहते हैं, खेलकूद होता है, क्या नाम है? गांधी मैदान। तो गांधी मैदान मतलब नाम देकर पुकारा गया सम्मान में। लिखिएगा क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन लिखेंगे बाबू सभी लोग। कुछ भौतिक राशियों का, कुछ बढ़िया राइटिंग में एकदम ब्यूटीफुल लगना चाहिए। कुछ भौतिक राशियों का, कुछ भौतिक राशियों का SI मात्रक, कुछ भौतिक राशियों का SI मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर एक एक चीज के बारे में आप लोगों को बताई जाए। वैज्ञानिकों के नाम पर क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्यों रखा गया है? कुछ भौतिक राशियों का SI मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर एकदम छोटा में हम लिखते हैं। आंसर में लिखेगा सुविधा और, क्या लिखे बाबू? सुविधा और, सुविधा और, सुविधा और, सुविधा मतलब आसानी, सहूलियत, कि भाई इसको करो ना ऐसा तो आसानी होगी। सुविधा और वैज्ञानिकों को, सुविधा और वैज्ञानिकों को आदर सम्मान, आदर डैश सम्मान, दोनों एक ही चीज लगभग होता है। वैज्ञानिक, सुविधा और वैज्ञानिकों को आदर सम्मान देने के लिए, आदर सम्मान क्या करने के लिए? देने के लिए, देने के लिए, सुविधा और वैज्ञानिकों को आदर सम्मान देने के लिए। बस इतना ही आंसर हो गया।
क्यों रखा गया है? तो सुविधा और वैज्ञानिकों को आदर सम्मान देने के लिए। अब इसमें हम 2-4 को लिख देते हैं कि कौन कौन वैज्ञानिक के नाम पर है। ठीक है, कौन कौन वैज्ञानिक के नाम पर मात्रक आपको देखने को मिलते हैं। देखिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं, आपको पता होगा बल का, किसका? बल का एसआई मात्रक। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा बाबू। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, जिसको बड़ी एन से दर्शाते हैं। तो ये मान सम्मान में रखा गया है, सुविधा के लिए रखा गया है। ऐसे बल का मात्रक क्या होता है जो बताइए? अरे जोर से बोलो। बड़ी ब्रैकेट में या फिर यहां पे रख देते हैं, इसको याद करने के लिए आपको रख देते हैं यहां पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का अपना एसआई मात्रक है जो कि उसके फॉर्मूला से मिलता है। याद है, हम निकलवाए थे, बहुत मात्रक निकलवाए हैं। ठीक है, इसका अपना मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन नामक वैज्ञानिक के याद में मान सम्मान देने के लिए बल का एसआई मात्रक क्या रखा गया है? न्यूटन। ठीक है, क्या रख दिया गया? न्यूटन। मान लीजिए कि हम भी साइंस में बहुत अच्छा काम कर गए, हम भी साइंस में बहुत अच्छा काम कर गए। ठीक है, अरे भविष्य कौन देखा गया है, हो सकता है कुछ कर दें। ठीक है, कुछ चीज का आविष्कार कर दें, नया भौतिक राशि खोज दें, कारण उरण सब चीज बता दें, और हम फिर टपक जाए। ठीक है, तो बाद में अन्य वैज्ञानिक जो आएंगे तो मात्रक उस भौतिक नाम पर याद, मेरी यादगार में बोलेंगे कि इसका मात्रक विकास है। ठीक है, इसको कैपिटल भी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा जो संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि आई एम पुअर मैन ने है, बहुत गरीब आदमी है। देख रहे हैं, हिसाब की लग रहा है, खरीद के लाए, किडनी बेच के लाए। ठीक है, समझे? तब कर्जा पे लिए हैं, समझे? गिरवी रखे हुए हैं, कर्जा पे लिए। दाब का एसआई मात्रक लिखिए, क्या होता है वैज्ञानिक के नाम पर? पास्कल। अरे बोलो कौन कल? पी बड़का ए छोटका, ऐसे होता है। आप लोग बताओ, दाब का अपना एसआई मात्रक क्या है? कोई बताए? एकदम सही, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का अपना एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन पास्कल नाम वैज्ञानिक के याद में इसका एसआई मात्रक पास्कल रखा गया। कोई बताइए, पास्कल जो वैज्ञानिक थे उनका पूरा नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। क्या नाम है? ब्लेज पास्कल। कोई लिखना चाहते हैं अगल बगल लिख करके डब्बा में पैक कर दो। ठीक है, ब्लेज पास्कल नाम है। पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल। लिख लीजिए बाबू, कंजूसी नहीं कीजिए। पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल। पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल। ठीक है, वैसे ही कोई बताइए न्यूटन का पूरा नाम क्या है? एकदम सही, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन है। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन है। लिख लीजिए, बोल दे रहे पॉइंट बना के लिख लो या डायरेक्ट लिख लो ना, याद रह जाएगा। रे खाली ऐसे लिखो, डबल पैक कर दो, छोड़ दो पूरा नहीं करना कि पास्कल का पूरा नाम ब्लेज पास्कल, छोड़ो उसको। ब्लेज पास्कल लिखो, डबल पैक करो, याद रह जाएगा। सर आइजक न्यूटन लिखो, डबल पैक करो, याद रह जाएगा। ठीक है, कि अच्छा न्यूटन का पूरा नाम सर बताए थे, इतना भुलक्कड़ थोड़ी है कि भुला जाओगे। ठीक है, सर आइजक न्यूटन क्या है? तो न्यूटन का पूरा नाम। एक और लिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है वैज्ञानिक के नाम पर? जूल। कार्य का एसआई मात्रक
कार्य का ऐसा मात्रक जो वैज्ञानिक नाम पे रखा गया जूल है, जिसको बड़की जे से दर्शाते हैं। क्या चीज से? बड़ी जे से दर्शाते हैं। ठीक है, बताइए कोई कार्य का अपना ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या? बोलो बोलो। एकदम करेक्ट। देखो रे, बहुत बढ़िया कि है आप लोगों के बीच में आंसर देने वाले। न्यूटन मीटर। कौन मीटर? न्यूटन मीटर होता है कार्य का अपना SI मात्रक, न्यूटन मीटर। चलिए, लिखा गया। और भी बहुत सारा चीज है। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दाब के बारे में पढ़ने दिया है। किस चीज के बारे में? दाब के बारे में पढ़ने दिया है, तापमान के बारे में पढ़ने दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, हटाएं इसको। लिखा गया। चलिए देखिएगा, दाब को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने मिला है। लिखा ना था सभी का? चलिए रे भाइयों बहनों, लिखिए क्वेश्चन दाब। देखिए बाबू, दाब बोलिए या दबाव बोलिए, बात एक ही है। इंग्लिश में कोई बताइए क्या कहते हैं? प्रेशर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर। सुने हो कि अरे बहुत प्रेशर से पानी फेंक रहा है, ठीक है? नहीं बोलते हो? बहुत प्रेशर से हवा बह रही है, ठीक है? प्रेशर हवा बढ़ गया, ऐसे भी बोलते हो। गुस्सा में आता है, कहता है देखो बोले इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर मतलब क्या? दबाव। ठीक है, दाब या दबाव, ब्लड सॉरी प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर किसे कहते हैं? तो अभी ये पूर्ण रूप से पढ़ने नहीं दिया, एक अपने मात्रक वगैरह इसके बारे में चर्चा करना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने दिया। ऐसे ये पूरी तरह से पढ़िएगा गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर में। किस चैप्टर में? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। लिखिएगा ऐसे आंसर। आंसर तो बहुत तो याद होगा रे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या दबाव कहते हैं। लिखिए सभी लोग बाबू आंसर ऐसे करके लिखिएगा, प्रति एकांक। ये आंसर लिख लिया एन ऐसे ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पढ़ने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, लिखिएगा लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं। लिख दिए, क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। देखिए, दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। पहला अक्षर क्या है? पी। तो लिखेगा दाब को पी से सूचित करते हैं। बड़ा की पी लिखिएगा, पी से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। दाब को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान से समझिएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के जिस भी परिभाषा में, सुनेंगे सभी लोग कान खोल के बाबू, फिजिक्स के जिस भी परिभाषा में एकांक लग जाए ना, क्या लग जाए बोलिए? एकांक लग जाए, गुणनफल लग जाए, भागफल लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला चलता है। कुछ ना कुछ क्या चलता है? फॉर्मूला। अरे बोलो कौन मूला? फॉर्मूला। किससे पकड़िएगा? एकांक। एकांक रहे या प्रति एकांक रहे, ठीक है, एकांक रहेगा तभी और प्रति एकांक रहेगा तब भी क्या चलता है? फॉर्मूला। ठीक है, आप फॉर्मूला में हो क्या? ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं। जिस भी भौतिक राशि के लिए एकांक शब्द आया हुआ, जिसके पहले आया, वो भागा में जाएगा। कहां जाएगा? भागा में। अब जब भागा लगता है तो मान लीजिए हम ऐसे लिखें, तो बताइए भागा 3 से लग रहा है कि 5 से लग रहा है?
भाग से लग रहा है, यानी जिससे भागा लगता है वो बटे में नीचे रहता है। बटे में क्या रहता है? नीचे रहता है। तो क्षेत्रफल से ना, सॉरी, हाँ, क्षेत्रफल के पहले ना एकांक लगा है, तो एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल से क्या लगेगा? भागा लगेगा। तो कुल मिला के एक बात की फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है किसका? दाब का। दाब या दबाव बराबर होता है, जिसमें एकांक लग गया वो तो बटे में जाएगा, लेकिन जिसमें एकांक नहीं लगा अर्थात बल, वो ऊपर रह जाएगा। तो बल ऊपर रहेगा रे बाबू और क्षेत्रफल नीचे रहेगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बल बटे क्षेत्रफल। अरे बोलिए दाब बराबर फॉर्मूला, आवाज नहीं आई। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। थोड़ा सा छेपल लिख ले, छेपल, अरे जानबूझ के लिखे थे। सब लोग ध्यानवा दे रहे हो कि नहीं दे? चलिए बहुत बढ़िया कि ध्यान दे रही। आगे देखिए, इसको आप लोग सभी तरह से पढ़िए। केवल संकेतों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दाब का संकेत P, तो दाब का संकेत P लिख दीजिए, बराबर में बल का संकेत F। अरे बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बल को इंग्लिश में? जोर से बोलिए, बल को फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। तो बल के जगह फोर्स या नहीं बल्कि F आएगा। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। तो जहां क्षेत्रफल है वहां पे एरिया का पहला अक्षर ए। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला इन इंडिकेटर। ये भी संकेत में क्या है? फॉर्मूला। लिखिए इसको डब्बा में ऐसे पैक करके लिखिए, सभी लोग डब्बा में ऐसे पैक करके लिखिए। अरे दाब को P से सूचित करते हैं, उसी में ना लिखना था। अरे बाबू ठीक है, सूचक वगैरह परिभाषा के बाद ही ना लिखी जाती है। ठीक है, सूचक वगैरह परिभाषा के बाद ही लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ जाए। डाउन पे कर लिए। अब इसका मात्रक देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मात्रक। तो मात्रक तो अब ये लिखे थे, SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखे थे कि नहीं रे? लिखल है, देखो इसको क्या पढ़िएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पढ़िएगा। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान मग्न से देखिएगा सभी लोग। मात्रक निकाल के लिखें कि डायरेक्ट लिखें? बताइए, अरे जोर से बोलो रे। चलिए देखिए, दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अगर आपको दाब का मात्रक जानना है, किसका मात्रक? तो दाब का फॉर्मूला आता है ऊपर में बल, तो आपको ऊपर में लगाना पड़ेगा बल का मात्रक। किसका मात्रक रे बाबू? बल का मात्रक। और नीचे क्या आता है? क्षेत्रफल, तो नीचे लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल का मात्रक। मात्रक अपने आप नहीं निकलता है, निकालना पड़ता है। जो निकल जाएगा उसको याद रखिएगा, लेकिन बेसिक से निकालने के लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। बताओ बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन के लिए m लिख दो। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक बाबू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब इसी को एक लाइन में लिखिएगा, तो ध्यान सुनिए, जो नहीं जानते हैं ऐसे शुरू से जो पढ़ रहे होंगे, ये पहला बार मात्रक नहीं निकाल रहे हैं, लगता है 20 मात्रक एक बार निकाले थे। ठीक है, 20 को निकाले थे कि ज्यादा निकाले थे? 20 को निकाले थे, है ना। एक लाइन में लिखिएगा तो जो बटे का चिन्ह है ना, वो तिरछी लकीर ऐसे बन जाए, उसको बोलते हैं प्रति। क्या बोलिएगा? प्रति। और बाद में जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या पड़ेगा इसको? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बोलिए सभी लोग, क्या पड़ेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक चीज और, इसको अगर जो आप मैथ थोड़ा मजबूत होगा ना आपका, तो इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए, घातांक करने का नियम का आता है, ऐसे मैथ के दूसरा चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। बाबू ध्यान तो
जब नीचे वाला मान ऊपर जाएगा ना तो पावर का चिन्ह बदलता है। सुने हो क्या? नहीं सुने हो तो अब सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है रे। पावर का चिन्ह क्या होता है? तो नीचे से ऊपर हमको ले जाने का मन है तो हम ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथ का रूल है। तो नीचे में है कौन? मीटर। उसको मीटर का पावर नीचे में कितना है? 2 है। 2 का मतलब वो पावर प्लस में, ऊपर चला जाएगा तो मीटर का पावर -2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन लिख दीजिएगा और मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ही चिन्ह का था ना कि अभी भी बटे में ही है, अभी भी ये बटे में है, लेकिन अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो m का पावर जो 2 है वो हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? माइनस। पढ़ेंगे वही चीज, क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेगा दोनों को? मान लीजिए आप दाब का फॉर्मूला मात्रक याद किए हुए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन एग्जाम में है, ये वाला ऑप्शन है, ये नहीं ये वाला है, तो इसी को टिक करिएगा। ठीक है, तो सभी तरीका से पढ़ना जरूरी है। लेकिन एक ट्विस्ट और भी है, हमें पता है कि दाब का मात्रक जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है उसके जहां पर ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक के याद सम्मान में सुविधा के लिए क्या रख दिया गया? पास्कल। तो इस बात की भी हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दाब का, किसका? दाब का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक ब्लेज पास्कल के, ब्लेज पास्कल, कौन पास्कल? ब्लेज पास्कल। कौन पास्कल है? ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल रखा गया है। क्या रखा गया है? पास्कल रखा गया है। तो अब यहां से देखिए, दाब का 2 मात्रक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अधूरी जानकारी खतरनाक होती। दाब का, बोलिए बाबू, किसका? दाब का SI मात्रक कोई पूछ ले तो ये तो देखिए निकाल के ना बताए हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट याद रखिए। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्या बोलिएगा? पास्कल। ठीक है, दोनों जानकारी रखनी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, हो गया।